नमस्कार। महाराष्ट्र का सियासी घमासान लगातार जारी है। एक तरफ शिवसेना से बागी हुए विधायक शिंदे के समर्थन में नजर आ रहे हैं। 12 जुलाई तक इनके गुवाहाटी में ही रुकने की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव की लड़खड़ाती कुर्सी को उम्मीद है कि कहीं से कोई तो आसरा मिल जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। कुछ ऐसा ही संजय राउत के साथ हो रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए परिस्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी राउत की बेतुकी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर उद्धव बागियों को मनाने की कोशिश कर भी रहे होंगे तो शिवसेना सांसद संजय राउत उस पर पानी फेरने का काम कर रही हैं। दरअसल संजय राउत के अब तक ऐसे कई बयान आ चुके हैं जिन्हें पचा पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। कुछ वक्त पहले राउत ने कहा कि गुवाहाटी में जो 40 लोग मौजूद हैं वो जिंदा लाश हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है। राउत ने कहा था कि जब वो मुंबई आएंगे तो उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सीधा विधानसभा भेजा जाएगा। बाद में जब इस बयान पर बवाल हुआ तो राउत ने सफाई पेश कर दी थी। उन्होंने कहा कि उनके कहने का मतलब वो नहीं था जो समझा गया। खैर, अब इसी कड़ी में राउत ने एक और विवादित ट्वीट किया है। हालांकि इसमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस ट्वीट को बागी विधायकों से जोड़कर ही देखा जा रहा है। राउत ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था, जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। राउत के इस बयान को बागी विधायकों से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र दो खेमों में इस वक्त बटा हुआ नजर आ रहा है। एक खेमा उद्धव का है तो दूसरा खेमा शिंदे का है। दोनों के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। इसी बीच महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस फ्लोर टेस्ट की मांग बागी विधायक कर रहे थे, अब उसकी संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबर तो यह भी है कि शिंदे गुट आज वापसी कर सकता है। हालांकि जिस होटल में ये सब रुके हैं उसकी बुकिंग 2 दिन और बढ़ा दी गई है। एक तरफ सड़क पर सियासत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी सिर्फ इसी की चर्चा जोरों पर है। सामना में एक बार फिर इस घमासान के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया है। सामना में लिखा गया, राव साहब दानवे के बयान से सभी बातें साफ हो चुकी हैं। बीजेपी कहती थी कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक हलचल में उसका हाथ नहीं है, लेकिन राव साहब दानवे के बयान से सभी बातें साफ हो गई। साथ ही सामने में शिवसेना ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठे बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में बांटने की खतरनाक साजिश रची है। बागी विधायकों को सावधानी का संदेश देते हुए संपादकीय में कहा गया कि केंद्र रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने कहा कि कुछ दिनों में उनकी सरकार आएगी, न कि बागियों की। बहरहाल अब देखना होगा आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति कौन सा नया मोड़ लेती है। बहरहाल संजय राउत और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। There are 2 groups of people in Guwahati. There is a group of people who are in touch with us, 15 to 16 of them. Some who have gone recently and sort of are speaking very properly. The other group is the one that has run away. The group that has run away is a group full of people who have no courage. They are people who have no courage to speak from the front. They have no morality. They have conceived this entire conspiracy when Chief Minister was incapacitated in his capacity as the Chief Minister to work 24/7. Even then he was working. However, most important is for those who want to come back, our doors are open. But most importantly, for those who actually want to carry out a revolt is carried out with bravery. This is not courage. This is being scared. This is hiding behind 5 people, 6 people, behind an entire battalion of people who are protecting them. If they're truly courageous and rebellious, come here, resign from your posts, have the courage to stand for elections in front of us, and then we'll see.